हमने वो 50-60 कबूतरों का जो है ना, उनको कोई सिस्टम नहीं बनाया होता। बिल्कुल ठीक। जो दिल करता है वो उठा के उड़ा देते हैं। हमेशा आप जब अपने कबूतर बाहर निकालते हैं 4-5 दिन उनको वैसे छोड़ें, नए नए जब निकालने हैं, जब वो कबूतर अपना आप चलाना शुरू कर देता है, कुंदे बनाने शुरू कर देता है, 4-5 घंटे उड़ता है, उनको आप वापस लेके जाएं। ठीक है, उनका आप सेटअप निकालें पूरा, वो कि कौन से कबूतर मेरे आगे जा रहे हैं। बिल्कुल सही। 10 निकलते हैं, 15 निकलते हैं, 20 निकलते हैं जो परवाज़ शुरू कर देते हैं। बाकी जो नहीं परवाज़ शुरू करते ना, उनके साथ वो 4-4 कबूतर लगा के उड़ाएं। बिल्कुल सही। 4 से 5 कबूतर आप ऊपर वाले डाल लें, बकाया जो नीचे आपके कबूतर नहीं खुले हुए उनको डालें, क्योंकि मौसम ख़राब होता है, कोई किसी किस्म का भी मसला हो, आपके बाकी कबूतर जो है ना बचे रहते हैं। बचे रहे। आप सारे ऊपर वाले कबूतर जब उड़ा देते हैं, आप जैसे कि कल बाजी के अंदर हुआ है, मौसम इतना ख़राब, बिल्कुल सही। कबूतर सारे ज़ाया हो जाते हैं। ऐसे बाद में फिर सर पकड़ लेता बंदा, यार साढ़े कबूतर ज़ाया हो गए। बिल्कुल सही। कोशिश करें कि इनका जो है ना सेट बना लिया करें कबूतरों का। 10-10 कबूतर बाहर निकाल लें, बीच में 4-4, 5-5 ऊपर वाले डाल लें, बकाया नीचे वाले डाल, नीचे वाले डाल। साथ नीचे वाला भी कबूतर आपके लिए तैयारी में आ जाएगा, साथ ऊपर वाले कबूतर भी आपके बच के आते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। कबूतर जब आपके अच्छे उड़ने लग जाएं, वो एक दूसरे से गुस्सा करते हैं, बिल्कुल सही। खड़े हो जाते हैं वो ऊपर, वो कहता तू नीचे जा, तू नीचे जा, तो वो चीज़ जो है ना वो कबूतरों को वो भी ज़ाया करवा देती है। बिल्कुल सही। अच्छा शिदात भाई, जब हम कबूतरों की फड़कें, मतलब कि कबूतर हम बाहर निकाल देते हैं, क्या कबूतर को मतलब के खुले लफ्जों में हम कहते हैं कि कबूतर को माफी नहीं देनी चाहिए, इस तरह है? अगर माफी देंगे कबूतर कट भी जाता है ऊपर से। ये गलत है चीज़। देखिए यही बात है कि हम पूरा साल कबूतर को ना तैयारी में लेके आते हैं, खुद भी मेहनत कर रहे होते हैं पूरा साल, उनके साथ खुद भी हम नीचे खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो पूरा साल भी तो हम सब्र करके उनको लेके आते हैं ना। जब आपकी बाजी है ना, उस वक्त आप जज्बाती ना हो, जज्बाती ना। जितना आप ठंडा होंगे ना, उतना कबूतर आपके अच्छे उड़ के आएंगे, जितना आप अपने दिमाग को ठंडा रखोगे। बिल्कुल सही। क्योंकि जो आखिरी दिन होते हैं ना बाजियों के, जिस दिन आपने नुक्सा लगाना है या कुछ भी करना है, आपने खुद भी जज्बाती हुए होना है, आपके यारों दोस्तों ने आपको उकसा के कोई ना कोई उस्ताद आपको मिला देना है, उसने भी हाथ एक जैसा रख लेना है सारा। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ खराब होती है। या आपको कोई पूछेगा भी, आपने कहना चुक दे यार, वेखी जाएगी जो। बिल्कुल ये सही। आप कबूतर के साथ जुल्म करते हैं, ऐसे नहीं करो। जितना आप ठंडा होंगे उतने ही आपके अच्छे कबूतर उड़ेंगे। चल भाई, फड़कों में कबूतर 5 बजे बैठ रहा है, बाजी वाले दिन सुबह 10 बजे बैठ जाता है, इसकी क्या वजह है? आज बताएं हमारे दोस्तों उसकी को। वजह यही तो है कि आप हाथ गलत लगा देते हो। जब आपका कबूतर 5 बजे बैठ रहा है, उसको आपको हाथ लगाना बनता ही नहीं। आपको एवरेज पूरी दे रहा है 10 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे की आपको एवरेज दे रहा है। 5 बजे 5:30 बजे तो कबूतर उड़ते हैं। 4 बजे भी बैठ रहा है तो आपको एवरेज दे रहा है, उसको सादा ही लेके आओ आप, ना उसको छेड़ो, ना छेड़ो, ना छेड़ो उसको। छेड़ते हैं कबूतर आप 11 बजे वाला, 12 बजे वाला, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहते हैं यार हिट मार जाएगा, 5-6 बजे आ जाएगा। तो बिल्कुल जो ठीक। पहले ही 5-6 बजे आ रहा है, उसको छेड़ने का क्या फ़ायदा अगर आप 11 बजे को 5-6 बजे पे ला रहे हैं। तो बिल्कुल समझ आई सही। कि नहीं आई बात की? बिल्कुल ठीक। नीचे वाले कबूतर को उस जगह पे ला रहे हैं ना, बिल्कुल तो सही। वो वाले कबूतर को छेड़ोगे, या वो ओवर टाइम हो जाएगा या वो वापस आ जाएगा 9-10 बजे पे। बिल्कुल सही। कबूतर नहीं मनाते, कहीं ये चीज़ें नहीं मनाते, आपका हाथ नहीं मनाते, हाथ नहीं मनाते। नहीं मनाते। बिल्कुल सही। सख्त ट्रेनिंग, सख्त ट्रेनिंग तो आप ऑटोमेटिक दे रहे होते हैं। दे रहे हो। फिर तो मैं बिल्कुल कोशिश सही। करें कि आप अच्छा उस्ताद बनाएं, अच्छा उस्ताद। अच्छा उस्ताद बना लें, पकड़ लें उस्ताद, कोई भी पकड़ लें जो शौक करने वाला अच्छा उस्ताद है, इधर उधर वाले नहीं। फिर आज चलते आप बना लें, जिनको शौक का नहीं पता होता, नस्लों का नहीं पता होता, आके मेडिसिन तोड़ के 2-4 गोलियां दे के शौक बर्बाद करके आपसे पैसे लेके जा रहे हैं, वो काम नहीं करें। बिल्कुल आप ठीक। किसी के शागिर्द बने, अच्छा उस्ताद बनाएं, उसके पास जाके सीखें, शौक देखें उसका। जब आप देखें कि मेरा उस्ताद अच्छा शौक कर रहा है, तो उससे दाना पानी ला के अपने कबूतरों को उस हिसाब से दे दें आप, बिल्कुल ठीक। कोई होगा। मसला नहीं है। अच्छा शायद भी मैं ना ये देख रहा था पीछे ना,
ये मान डोगर की और बोधी भट्टी साहब की बाजियां उड़ी हैं, हाँ, 3 ये रात की बाजियां बाजियां चल लगातार रही मान डोगर जीत गया रात की। हाँ जी, ये मैंने मुनफरिद बाजियां हैं हाँ, मैं और तो ये देख बड़ी रहा हूँ। सख्त बाजियां हैं। जी जी, ये रात की बाजी है। अब आप इस पे थोड़ा कमेंट दें, ये ट्रेनिंग नसीब या संभाल, इसको हम क्या कहेंगे? बोधी जो है ना, वो माशाल्लाह एक अच्छा शो करने वाला बंदा है और वो काफी देर से ये करता आ रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, कबूतरों के साथ हो जाता है ऊपर नीचे, ये नहीं कहते। देखो हर साल एक बंदा तो चैंपियन होता नहीं है, बिल्कुल हर ठीक, साल ही आपको नए से नया मिलेगा बिल्कुल चैंपियन। ऐसे ही है। अगर एक ही बंदा चैंपियन होगा तो फिर बाकी सबकी मेहनत बेकार है हर साल ही। ठीक है, तो वो हो गया होगा उनके कबूतरों के साथ गड़बड़। ये होती ट्रेनिंग है, ये सारी ट्रेनिंग है। आपने कबूतर रात को बाहर निकालने हैं, उनको रात को ही आपने दाना पानी करना है। आपकी छत पे इतनी लाइटिंग हो कि कबूतर को ये ना लगे कि यार ये सुबह है या शाम है। फिर आप जब उनको बाहर बिठाना शुरू कर देते हो ना 8-9 बजे अंधेरे में लाइटों के ऊपर, बिल्कुल वो सही। कबूतर आस्ता आस्ता आदत में आ जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा शायद भाई, बाजियों के दौरान कबूतर खराब हो गया, हरी पथरी बीठे कर रहा, पोट रोक गया, खुराक नहीं हजम कर वो रहा, आपका- उसके लिए कुछ बताएं। वो आपका मसला पता है क्या है? उसमें ये आ जाता है कि आप उसकी खुराक की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैंने कल भी एक बात बताई थी, ये ज़्यादा मसला इसी चीज़ में आता है, आप दाना ज़्यादा डाल देते हो, साथ खुराक भी चल रही होती है, बिल्कुल वो सही। हजम नहीं होता, तो वो उसके लिए ये मैदे का मसला हो जाता है। मैदा ख़राब होता है, इसके लिए मेट्रोडाइन सिरप आ चुका ऑलरेडी मार्केट के ऊपर, बिल्कुल पहले सही। नहीं था। आप 2 सीसी के करीब वो ढक्कन में डाल के मुंह खोल के दें उसको, उसका वो मैदा वाश हो जाएगा। साथ 2 सीसी जो है फ्लैजल, वो दे दें आप, वो जो बिल्कुल ड्रिप सही। मिलती है वो दे दें। हरी पतली बीठे कर हाँ, साफ कर देगा वो, एक दिन में बिल्कुल साफ सही। कर देगा। बिल्कुल सही। वो मैदा ही खराब होता है, पेट अक्सर- खराब हुआ होता है। क्या ये ठंडा कबूतर ठंडा करने की वजह से तो नहीं होता? अक्सर लोग कबूतर ठंडा कर देते हैं फिर गर्म नहीं होते, ये भी वजह। देखिए, खुराक के साथ आप ऑलरेडी कबूतरों को गर्म बना चुके होते हैं। ठीक है, नुस्खा ही है आपका। अगर आपको अपने नुस्खे पे एतबार नहीं है ना, तो आप कबूतर को सुबह ठंडा करने जाओगे तो वो कबूतर जुड़ जाता है। जुड़ जाता है। जी, जब आप नुस्खा ही ऐसा बनाओगे ना कि आपका वो सर्दी हो गर्मी हो जैसा भी मौसम हो, कबूतर एक ही नुस्खे के ऊपर वो पूरा काम करे, पूरा काम तो उसमें वो कभी भी नुकसान ऐसा नहीं होगा। अच्छा सिराज भाई, ये देखें इधर ही एक थोड़ा सा आगे, अब आपको पता है जेठ की बाजियां शुरू हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, अब क्या चले मैं आपसे, आप ठंडा करते थे कबूतर को? मैंने कभी नहीं किया, मेरा जो नुस्खा है उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती ठंडा करने। ठंडा नहीं करते आप? मेरे नुस्खे के अंदर कबूतर ऑलरेडी ठंडा हुआ होता है, हुआ होता है। उसी के अंदर ही उसके ठंडे वाला भी चीज़ है, उसी के अंदर ही उसके गर्म वाली चीज़ ही है। वो कबूतर को हाइट में भी ले जाता है और कबूतर को सांस भी दिलाए। कहते हैं कबूतर जब जिसने कबूतर की गहराई करवा ली वो विन है, ये सही है? कबूतर गहराई में जाके ही उड़ता है। कहते हैं वो नुक्से में होती है गहराई कबूतर। मैं आपको वही सोशल बता रहा हूँ मीडिया ना, मैंने लास्ट टाइम आपके चैनल के ऊपर नुस्खा बताया था, उसमें ये चीज़ें थी कि एक तो कबूतर को गर्म भी करता है, सुबह सुबह उठा के ले जाता है हाइट के ऊपर। दूसरा, वो कबूतर को अंदर एसी लगा के भी रखता है, उसको सांस ऑक्सीजन मिलती रहती है, वो नहीं उसकी ख़त्म होती। बिल्कुल सही, शाम तक भी वो उड़ेगा ना, उसकी ऑक्सीजन नहीं ख़त्म होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी डाली हुई हैं जो उसको वो ठंडा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल बड़ी सही। इलायची जो है ये सांस के लिए काम करती है, साथ ठंडे वाला काम ये भी रखती है। ठीक है, दूसरा चांदी वर्ग जो आपको बताया हुआ है, ये भी ऑक्सीजन देता है उसको। बिल्कुल सही। तीसरी बात है, वो आप अगर आपके पास पड़ी हुई है ज़ाफ़रान, वो भी यही ताकत देती है और यही चीज़ करती है। बिल्कुल ठीक। तो उसके अलावा गरम करने के लिए मनक्का बीच में ऑलरेडी है। ठीक है, सरसों का तेल ऑलरेडी है उसके अंदर, बिल्कुल सही। सफ़ेद मिर्च ऑलरेडी है उसके अंदर। बिल्कुल ये सही। सारी चीज़ें देखो, एक चीज़ से गर्म भी पूरा कबूतर, एक चीज़ से ठंडा भी। बिल्कुल सही। इसमें आपकी 40 से 50-48 गर्मी तक भी होगी ना, कबूतर को मारनी पड़ेगी। क्या वो बात। सूरज में खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। क्या बात, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा शिदात भाई, एक चीज और बताएं कि गर्मियों में ना अक्सर इस तरह होता है कि ये कबूतर जोन से आना आते हैं लोग, मैंने खुद देखा है ये कि कपड़ा जोन से आना ठंडे कपड़े के ऊपर बिठा देते हैं कबूतर, ये ठीक है? सलमान आप भाई, बताएं।
आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब आपको उम्मीद नहीं ना होती कोई अच्छा तरीक़ाकार इस्तेमाल करने की, आप किसी कबूतर के साथ जुल्म करते हो ना, तो फिर आप ये चीज़ ही बना के बैठे होते हो। आप मेडिसिन लगाओगे, हद से ज़्यादा मेडिसिन लगाओगे, कबूतर की हालत ख़राब ही होगी। बिल्कुल ठीक। फिर आप कहते हो यार कि ये कबूतर हमारा वापस क्यों आ गया, आगे क्यों नहीं जा रहा। रैश दे के कबूतर से इस तरह हो जाता है। रैश आप देखो ना यार, आप जब उसको ताकत दे के कबूतर को उड़ाओ, कितने लोगों के कबूतर बैठ रहे हैं शाम को अपने पाँव पे बैठ रहे हैं, वो ताकत ही खाली देते हैं ना। बिल्कुल सही। तो जो मेडिसिन देते हैं उनके कबूतर आके मुंह के बल गिर रहे होते हैं, या उन्होंने भराई सही नहीं की होती, इस वजह से, और कोई बात नहीं। शायद भाई आप रैश दे के कबूतर को उड़ाते थे? देखिए, मैं जो खुराक बना के देता हूँ ना कबूतर को, उसमें कबूतर की फिटनेस कभी भी कम ख़त्म ही नहीं हुई। बिल्कुल। कबूतर 5 बजे बैठा है, 6 बजे भी आके बैठा है ना, वो 1 घंटे में आपसे वो मांगेगा खुराक, बोलेगा मुझे दो, जितनी तो आप खिलाओगे वो खाएगा। मतलब रैश दे के उड़ाना ठीक है या नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं सही। मैं वो नहीं सही। कबूतर गिरने के चांस होते हैं। कबूतर ज़्यादा गिरता ही ऐसे है। बिल्कुल सही। आप ज़रूरी तो नहीं है कि आप मेडिसिन की तरफ जाओ, आप देसी की तरफ जाओ। देसी ये है, कबूतर आपके 15-15 साल चला देते हैं, क्या बात है। उनकी आप नस्ल भी आगे बना लेते हो। मेडिसिन ये है कि आपका कबूतर 4 साल भी नहीं चलेगा, आगे बच्चे कभी भी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि वो खुद नशई होगा। तो नशई के बच्चे कैसे होंगे? बिल्कुल ठीक। ना उसकी हड्डियों में ताकत होगी, ना उसके ब्लड में ताकत होगी, तो वो आगे बच्चे को क्या अपनी ताकत देगा। बिल्कुल सही। अच्छा शायद भाई, अक्सर कहते हैं कबूतर में अपने जिस्म में पानी होता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से कबूतर ज्यादा लंबा उड़ता है, ये ठीक है? पानी की बात नहीं है, वो आपने जो उसको, आपको मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, जो आप भराई की होती है या जो आप उसको ऑक्सीजन वाली साथ चीज़ दी होती है ना, वो ऊपर से कबूतर नमी लेता है, वही उसको हवा में मिल जाती है। बिल्कुल सही। और जो ऑक्सीजन आपने उसको दी होनी है, वही अपने मुंह से उसने सांस लेके गुजार के अपना टाइम गुजारते रहे, बिल्कुल सही। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ना। अक्सर मैंने देखा है वो चेक करते हैं ये सीने के गोश्त में ना, कि यार इस कबूतर वो में बड़ी पानी नमी। वाला नहीं चक्कर होता, वो नहीं। वो और चीज़ है। कबूतर के अंदर पानी हो तो वो उल्टियाँ ना करता रहे। आप कोई चीज़ खा के मुंह में पानी रख के भाग लो, कितने किलोमीटर भागोगे, और वो आगे जाके ऐसे मुंह नीचे लटका के बैठ जाओगे। बिल्कुल ठीक। पानी रख के या पेट भर के तो नहीं आप भाग सकते ना। वो परिंदे को भी नहीं आप ऐसा करो। बिल्कुल सही हो। अच्छा साहब भाई, हमारे दोस्तों को ये अपना पकड़ कबूतर दिखाया, कोई टॉप के 2-4 कबूतर ही, को जो आपके उड़े में हैं कबूतर। मैंने आपके लास्ट पर टाइम भी दिखाए हैं, अभी भी दिखा देता हूँ। कुछ पट्टे तैयार हुए हैं, वो भी हाँ चलें, वो भी दिखा दें। चले लें जी दोस्तों, ये चेक करें माशाल्लाह उस्ताद शहजाद के ना, ये सब उड़े उड़ाए कबूतरों के बच्चे हैं, क्योंकि ये छत तकरीबन उस्ताद साहब 20-25 साल खुद उड़ाने का शौक़ करते हैं। ये उनके उड़े उड़ाए कबूतरों के ना ये पट्टे हैं। जिस भाई को चाहिए हो वो इनसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ताला VIP रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है ना। 7-7, 8-8 साल उड़े हुए कबूतर हैं बाजियों में। ये उन्हीं वही कबूतर इन्होंने जोड़े डालने में है, ये उन्हीं के पट्टे बच्चे हैं। और भी मैं दिखा देता हूँ आपको। लें जी दोस्तों, ये 7 बच्चे हैं, ठीक है, ये वाले। और वो 7-7, 8-8, 9-9 परों के 6 पीस वो हैं, ये देखें। जिसको चाहिए हो ये उस्ताद साहब से रब्ता कर लें। उस्ताद साहब अपना नंबर बोल देते हैं, बोल दें शायद भाई एक दफ़ा। 0301 जी 4334 539। ठीक होगा। कुछ बड़े कबूतरों का भी शौक करवा दें। लें जी दोस्तों, ये माशाल्लाह बड़े कबूतर भी बीच में ही हैं उस्ताद साहब के। ये उड़े हुए कबूतर हैं, इनके उड़े हुए कबूतर 1-2 सीज़न नहीं, शायद भाई कितने सीज़न उड़े हुए हैं ये तकरीबन आपके पास? 4-4, 5-5, 6-6 साल, 4-4, 5-5, 6-6 साल हो है ना? गए जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा साहब भाई, ये जरूरी होता है कि उड़े हुए कबूतर ही जोड़े डालने हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? वो देखें जी, आपने जिसको 5-6 साल उड़ा लिया है, कबूतर आपके पास रुका हुआ है, अच्छी परवाज कर रहा है, तो आप उसको डालें ब्रीडिंग में, काम करेगा अच्छा माशाल्लाह, और रिजल्ट आपको देगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक। अच्छा साहब भाई, उड़ाए बगैर क्या कोई पैमाना नहीं है कबूतर को जोड़े कुछ डालने? होते हैं उड़ाए बगैर भी होते हैं अच्छे जोड़े लगने वाले, जरूरी नहीं है कि आप सारे उड़े हुए ही लगाओ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल।
आप एक अच्छे कबूतर को किस तरह परख करते हैं फिर, मतलब कि उड़ाए बगैर उसको हम जोड़ों में डालें? ये सलमान हमारे भाई दोस्तों कबूतर अपना आप जो है ना खुद दिखा देता है। ये चल फिर रहे हैं ना कबूतर, इसमें ये देखो, ये मैंने कभी उड़ाया नहीं है। ये फुलसिरा कबूतर, हाँ, ये मेरे घर का, ये उड़ाया नहीं। इसकी देख लें आप, क्या है इसका स्टैंडिंग देख लें। माशाल्लाह, और ये ब्रीडिंग में बच्चे शाम तक उड़ा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। शायद भी इसके पर दिखाएं पकड़ के कबूतर, देखिए ना, उड़ा नहीं है ये वाला कबूतर नहीं। तो ये जो है, ये बहन भाई उड़े थे, ये नहीं उड़ा। और जिस्म भी आप देख लो कैसा है इसका, बिल्कुल। आपने देखा है इसका जिस्म। ये तो नायाब कलर है। अब लें जी दोस्तों, माशाल्लाह, ये देखिए क्या बात है, माशाल्लाह। पर दिखाएं शायद भी। लें जी दोस्तों, ये पारा है इसका। मैंने आज तक कभी कबूतर को हाथ में पकड़ा ही नहीं, मेरी आदत। ये भी वैसे। लें जी दोस्तों, ये दूसरा पर है। क्या बात है, खूबसूरत। देखें कितने, ये तो नजर भी नहीं आते कबूतर। जी बिल्कुल, ये माशाल्लाह। तो मेरे पास पूरी नस्ल ही पड़ी हुई है ना। लें जी दोस्तों, अपने दोस्त अपने भाई सलमान ज़ाहिद को इजाज़त दें। फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।